तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। बहुत समय से इंतजार था, मैंने भी 3 बार रीटेक लिया था, तो आखिरकार मैं आप लोगों के लिए 5.2 बनाने जा रहा हूँ। और उससे पहले आप लोगों ने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो देख ही लिया था। अब उस इंट्रोडक्शन के वीडियो में जो मैंने आप लोगों को चीज़ समझाई थी वो ये थी कि फर्स्ट टर्म जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं ए, लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए एन, कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी, और साथ ही साथ टोटल टर्म्स को हम लोग बोलते हैं एन। एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये मैं नहीं मिटाने वाला हूं पूरे वीडियो में 5.2 जब तक चलने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर आप लोग ये मैंने टेबल ऑलरेडी फिल कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस यहां से इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है, हमें डी दे रखा है, हमें एन दे रखा है, और हमें निकालना क्या है ए एन। आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे आपको दिख जाएगा। तो यहां पर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे आपका ए एन रह गया जो हमें निकालना है। ए की जगह पे हम लोगों ने 7 पुट करा, डी की जगह पे हम लोगों ने 3 पुट करा, एन की जगह पे हम लोगों ने 8 पुट करा। तो क्या हुआ 7, 8 में से बन गया 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 में 28। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म्स दे रखे हमने उसको पुट करा है। ये बहुत इजी सा पार्ट था। अभी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा। तो पहले आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होता है वो सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, हमें नहीं दे रखा, तो हमें नहीं दे रखा डी। तो हर अगर आप यहां पे ध्यान दोगे 1 2 3 4 चीजें फॉर्मूले में, अगर 3 दे रखी हैं 1 नहीं दे रखी वो आपको निकालनी है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, निकाला क्या है डी। 1 2 3 चीजें दे रखी है, निकालनी है चौथी चीज। पुट कर देते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है मैं आप लोगों के लिए यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे -18, ए की जगह पर आ गया -18। एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 10, यहां आ गया 10 -1। क्योंकि डी निकालना है तो डी की जगह पे रह गया डी, और ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। समझ आ गया। 1 2 3 चीजें रख के चौथी निकालनी है। अब ये 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस में 18 इज इक्वल टू 10 में से बन गया 9 बचा, 9 इंटू डी क्या हो गया 9d। 0 प्लस 18 18 रह गया 9d। 18 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में डी कट के क्या आ गया 2। तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 2। यहां पर भी वही कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर रखी है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोग थर्ड पार्ट को इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट को आप लोग देखोगे तो आपको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। मतलब आपको ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, ए एन आपको नहीं पता। फिर से 3 चीजें पता है, चौथी चीज आपसे पूछी जा रही है। वही चौथी चीज आप लोगों को निकालनी होती है जब फॉर्मूला दिया जाता है। ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन आपको निकालना है तो ये ए एन एज इट इज आपका रह गया। ए की जगह पे क्या आ गया 46, एन की जगह पे क्या आ गया 18, 1 1, डी की जगह पे क्या आ गया -3। ये कैलकुलेशन से आगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर 40 ए एन इज इक्वल टू 46 प्लस में 18 में से बन गया कितना हुआ 17 इंटू में कितना हुआ -3। 46 माइनस 51, आंसर कितना आ गया -5। यही आपका आंसर है। तो समझ आ गया होगा कि 4 चीजों में से अगर 3 चीजें दे रखी है तो चौथी चीज आपको निकालनी है। बहुत इजी है, ठीक है।
फोर्थ पार्ट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एन, ठीक है। तो कुल मिला के लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि जो चीज नहीं दे रखी वो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो जो चीज नहीं दे रखी वो निकालनी है, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह पे क्या पुट करते बच्चों? 3.6। ए की जगह पे क्या पुट कर दे? माइनस 18.5। एन की जगह पे क्या पुट कर दे? एन माइनस 1। डी की जगह पे क्या पुट कर दे? 2.5। अब यहां पर मैंने जो जो चीजें गिवन थी उनको पुट कर दिया है, क्योंकि ये माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 3.6 प्लस में 18.5 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 2.5। ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू में n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 का काटा तो ये आता है 9। 9 इज इक्वल टू में n माइनस 1 और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू में 10। ये मैंने सॉल्व आपको करके दिखाया, बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन दे भी रखी है, ठीक है। 18.9 22.5, ठीक है। बेसिकली लिखने का एरर है, पर यहाँ पे आप लोगों को मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो कुल मिला के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट में 3 पार्ट दे रखे हैं, चौथा पार्ट निकालना है। फॉर्मूला पुट करो, कैलकुलेट करो। कोई दिक्कत आए कमेंट में क्वेश्चन भी डाल देना, उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका 5th पार्ट भी आप लोग सेल्फ कर लेना, मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैं आप लोगों को इसके 5th पार्ट के सॉल्यूशन को थोड़ा सा समझा देता हूं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। 5th पार्ट के अंदर ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन पुट कर दिया, डी की जगह 0। इस पूरी वैल्यू को 0 से करेंगे तो 0, आंसर यही का यही रह गया। टॉपिक इज ओवर फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें दिखाता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि उसमें कहीं पे ऑब्जेक्टिव ही आई है। बेसिकली मैंने यहां से क्वेश्चन करे और हकीकत बात यह है कि इसमें एक्चुअल क्वेश्चन शायद 6 या 7 से शुरू होता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझाता हूं। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है एपी का मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो ए होती है, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो डी होता है, और लास्ट टर्म को बोला जाता है ए एन। तो यहां पे हमें क्या क्या चीजें दे रखी है? हमें ए दे रखा है, हमें डी दे रखा है और हमें ए एन दे रखा है। इज, जब भी इज करके कुछ लिख देना तो समझ लो वो लास्ट टर्म की बात कर रहा है या ए एन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होती है? यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया 78, ए की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया 3, एन की जगह पे हमें नहीं पता, और डी की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 5। देखो ये इक्वेशन मैच कर रही है, ठीक है। बस इन्होंने 78 इधर उधर लिख दिए, आप भी जानते हो एलएचएस और आरएचएस जो होता है वो इधर उधर लिख सकते हैं। तो यहां से मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ठीक है। ये 3 उधर जाके माइनस होएगा, 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू में 5। अच्छा, मैंने इससे पहले जब भी इस वीडियो को बनाया बहुत डिटेल में चीजें समझे, क्योंकि मैं 3 या 4 बार इसको बना चुका हूं आप लोगों के लिए, पर कुछ ना कुछ रीजन से कभी स्क्रीन या कुछ कारण से भी वीडियो अपलोड नहीं होता। तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा जो मैंने पिछले 3 वीडियो में बोली, वो ये, कभी भी इसको इससे मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना। होएंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, होंगे, पर बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपके कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो कोशिश करो कि ये मल्टीप्लाई ना हो। अब करना है तो करना ही पड़ेगा, पर कोशिश करो कि ना हो। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं ना करूं। तो 78 में से 3 को माइनस करा तो ये हो गया 75 एन माइनस 1 इंटू में 5। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो सीधा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो पता है ये क्या होता, ये इससे मल्टीप्लाई होता 5n, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर उधर जाके प्लस होता, फिर डिवाइड होता। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए कोशिश करो कि इसको मल्टीप्लाई ना करें। तो 75 अपॉन में 5
इज इक्वल टू में n माइनस में 1, इसको इससे काटा तो ये आ गया 15, 15 प्लस में 1 इज इक्वल टू में n की वैल्यू आपकी आ गई 16। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन इधर भी कर रखा है और आपके लिए सारा क्वेश्चन वापस से भी सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लो, कमेंट कर दो, पर दिक्कत इतनी आएंगी नहीं। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस तो इतना अच्छा समझा दूंगा कि आप लोगों को कभी कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़े, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आए कमेंट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के शायद 2 पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट में आप लोगों के लिए वीडियो में छोड़ रखी जगह मैं समझाऊंगा नहीं, मैंने आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना। मैं 5 के 2 पार्ट चाहता हूं आप लोग खुद करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हर चीज, मैथ ऐसी चीज है जब तक लिखोगे नहीं समझ नहीं आएगी। तो फिर भी मैं समझा रहा हूं, मैं बस इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म an, कॉमन डिफरेंस d, an a d, an a d n निकालना है। वही पार्ट जो 4th में करा था। आप 5th का सेकंड पार्ट देखें तो इसमें भी, अच्छा बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या है? कुछ नहीं है यार, इसको आप क्या करो, 25 1/2, 2 5 जा, 25 2 जा 50, 50 प्लस 1 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 51 अपॉन में 2, देखो यही लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लेना, ना हो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, यहां से आपका एपी प्रॉपरली शुरू होता है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक आप लोगों को पूरा डिटेल में ढंग से समझाया जाएगा। कहीं दिक्कत हो, कुछ भी हो, पूछ लेना। ठीक है, चेक, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ये चेक करो कि ये 150 इसका हिस्सा है कि नहीं है। मतलब जब भी कभी आपको ये बोला जाए ना चेक करो, तो आप वो मान लो कि वो वाली टर्म an है, लास्ट टर्म है, और बाकी चीजें आप इससे मिल जाएगी। a हो गया 11, ये रहा, d इन दोनों का माइनस, पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करेंगे, 8 में से 11 को माइनस करेंगे, d आ गया माइनस का 3। तो बेसिकली d भी पता है, a भी पता है, an भी पता है, 3 टर्म फिर से पता है, n पता करना है। अगर n आपका सिंपल नंबर आता है, n आपका होल नंबर आता है, तो ये उसका हिस्सा है। अगर n आता है आपका पॉइंट में तो ये उसका हिस्सा नहीं है। हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, an का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह 150, a की जगह 11, d की जगह -3। 150 मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस करा था, अब मैं हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाता हूं। ये चीज मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहां पर आपके लिए हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो 150 हो गया माइनस का, इजिकल टू में 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये 11 होते जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 150 माइनस का 11, n माइनस 1 इंटू में -3। रूल के मुताबिक बार बार बोलूंगा, मल्टीप्लाई करने से बचें। ठीक है, ये हो गया माइनस का 161 इजिकल टू में n माइनस 1 माइनस का 3, 161 अपॉन में माइनस का 3, n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कटा, माइनस से माइनस कटा, और इसको जब काटोगे तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार की वैल्यू बन जाएगी जो कि प्रॉपर होल नंबर नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस AP। 150 माइनस 150 इज नॉट द पार्ट ऑफ एन AP। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर होल नंबर में n ना आए तो वो उसका हिस्सा नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझाने जा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां से समझना बच्चों। अब आप लोगों को एक्चुअल में पेपर में जो आने वाले क्वेश्चंस है ना, अब शुरू हुए 7। यहां से आप लोग प्रॉपरली सीखो, प्रॉपरली जानो, जहां डाउट हो पूछो। यहां पर ऑफ एन AP है, ये क्वेश्चन में प्रिंट है, वेयर 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है, तो कहता है आपको
31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी। तो 31st अगर n बोला जाता तो an निकालना है, 31st बोला गया तो A31 निकालना है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, A31, और A31 के साथ में आपको 11th टर्म कितनी दे रखी है, 38, 11th टर्म कितनी दे रखी है, 38, 16th टर्म कितनी दे रखी है, 73, 16th टर्म कितनी दे रखी है, 73, और पूछा क्या जा रहा है, 31st। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11 टर्म, 16 टर्म, क्या पूछा जा रहा है, A31। क्वेश्चन समझ आ गया। अब निकालेंगे कैसे। जिन भी बच्चों ने थर्ड चैप्टर करा होगा उसमें दो ऑप्शंस थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक मिनट। तो यहां पर क्योंकि A11 दे रखा है, पहले मैं ये टर्म्स थोड़ा सा समझाता हूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, फिर से समझाता हूं। जब भी कभी A11 दिया जाता है इसका मतलब होता है A प्लस 10D, एक कम करके D की वैल्यू। A15 दिया जाता है A प्लस 14D, A40 दिया जाता है A प्लस 39D। लॉजिक समझ आ गया। जो भी टर्म दे रखी है उससे एक कम करके D लिखा जाता है, ये पहचान लो। अब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझाता हूं, क्योंकि आपको A11 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, A प्लस 10D। तो A11 की वैल्यू क्या है, 38। तो हमने लिखा A प्लस 10D इज इक्वल टू में 38। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट टर्म। सिमिलरली A16 आपको कितना दे रखा है, 73। A16 को क्या बोलोगे, A प्लस 15। चलो यहां नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। A16 आपको कितना दे रखा है, 73। A16 को क्या बोलेंगे, A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। जो दो टर्म्स दे रखी हैं उन दोनों टर्म्स की हमने बना ली इक्वेशन। मैंने यहां पे भी सॉल्व कर रखा है, A11 A प्लस 10D 38, और यहां पर A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73 बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन एक तरीका है, मैं भी आपको एक सॉल्यूशन करके दे देता हूं, जैसा अच्छा लगे वो कर लेना। पहले इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। इसके सॉल्यूशन में हमने क्या करा कि ये जो 10 था ना, हम इसको इधर ले गए, तो 38 में से हमने माइनस कर दिया, 10 भी आ गया। सिमिलरली 15D को इधर ले गए, ये भी आ गया। तो LHS में इधर भी A है, इधर भी है। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उस हिसाब से राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। हमने इन दोनों को भी आपस में क्या कर दिया, इक्वल, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व करके हमने D की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। नहीं समझ आया, आप लोगों के लिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये वाली इक्वेशन। A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73, ये वाली इक्वेशन। दोनों इक्वेशन लिख ली, दोनों इक्वेशन लिख ली, दोनों को ऊपर नीचे लिखो, ऐसे सिंबल बनाओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, हमने क्या करा, जब दोनों टर्म एक जैसी हैं तो यहां भी माइनस लगाया, यहां भी माइनस लगाया, यहां भी माइनस लगाया, ये माइनस से माइनस कट गया, 10 में से 5 गया, क्या बचा, -5। ठीक है, और 10 में से इसको माइनस करेंगे, 38 में से 73 को, तो ये बचेगा 35, माइनस से माइनस कट गया, 5D इज इक्वल टू में 35, और D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 35 अपॉन में 5, D की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो लॉजिकली ये भी 7 है, ये भी 7 है, जोन सा मेथड अच्छा लगे वो लिख लो। ठीक है, अब जैसे ही D की वैल्यू पता चलेगी, आप या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में D की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहां पर पुट D इन इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने D को क्या कर दिया, पुट। A प्लस 10, D की जगह पे 7 इज इक्वल टू में 38, 10 इंटू 7 कितना आ गया, 70, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, A की वैल्यू क्या आ गई, 38, माइनस में 70, माइनस करा तो ये क्या आ गया, माइनस का 32। A पता चल गया, D पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई। आपको ये नहीं निकालना था A और D, आपको निकालना था A31। अब A31 निकालना है तो A31 की फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 30D, एक D कम कर दिया,
और जैसे ही एक डी कम कर दिया, ए की जगह पे रखा -32, डी की जगह पे रखा 7, 30 इंटू 7 210, ये आ गया -32, आंसर आ गया 178। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा था कि 31st टर्म निकालनी है, A11 दे रखा है, A16 दे रखा है। A11 की वैल्यू A + 38, A + 10 D = 38, A + 15 D = 73। एक मेथड मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा, एक मेथड मैंने आपको एलिमिनेशन वाला यहाँ से सिखा के दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखो, माइनस करो, जो वैल्यू आए निकाल के उसको या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, आपको अगली वैल्यू मिल जाएगी।